कानूनी जो है विकल्प क्या बचा है राहुल गांधी के पास फाइनली? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने बता दिया। कानूनी विकल्प है कि उनको 1 महीना मींस महीना नहीं बोला गया है कानून में, जो उसका शब्द है दिन, तो 30 दिन का समय है अपील करने का। मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल अपने इसी पीरियड में 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करेंगे, और अपील फाइल करके अपील के साथ साथ अपने जो उनको सजा हुई है इसको सस्पेंड करने का और उन्हें बेल मिले, इसकी एप्लीकेशन भी साथ में लगेगी। और इसके बाद जब भी अपील उनकी डिसाइड होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा, अगर उसमें निर्णय होता है कि भाई नीचे के कोर्ट के फैसले को सही माना जाता है, तो निश्चित रूप से उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर लगता है कि भाई उनकी जो सजा जो की गई है वो गलत की गई है, तो कोर्ट उनको रिलीफ देगी, सेशन कोर्ट, और उसके बाद में फिर उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। कानूनी उनके ये है। और अगर सेशन कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो देन हाई कोर्ट है, देन फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये एक तरीका है जुडिशरी का, न्यायपालिका का एक ढंग, तरीका है कि कौन व्यक्ति कैसे कैसे अपील कर सकता है, किस किस मुकदमे में क्या क्या, ये है सारी चीजें, तो वो है उनके पास। लेकिन बात अब उससे आगे पहुंच गई, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, बात अब देश की बात है भाई, सदस्यता नहीं, देश की बात है, देश की जनता की बात है, लोकतंत्र और संविधान की बात है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को सबको समझना पड़ेगा। और विपक्ष में भी जिस तरह का लग रहा है कि चीजों को लोग समझ रहे हैं, संघर्ष करने के लिए उतारू हैं, चाहते हैं संघर्ष हो, सो इन सारी परिस्थितियों को एक रणनीति के तहत एक स्वरूप देकर लोगों के ऊपर तानाशाही रवैये से हुकूमत करने की जो इनकी मंशा है, लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और गलत तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। और कल जैसे राहुल गांधी जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुझे पहली बार राहुल गांधी जी को लगा, हाँ एक लीडर बोला, एक जुझारू संघर्ष करने वाला व्यक्ति बोला, पहली बार लगा। जिस तरह से मीडिया जो गोदी मीडिया था उसके लोगों को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल आड़े हाथों लिया, अच्छा लगा। और उसमें उन्होंने कहा भी कि मेरी सदस्यता खत्म कर दो, परमानेंट खत्म कर दो, फिर भी देश के लोकतंत्र के लिए लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा काम है, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्यार दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। बात तो ये यहां खत्म हो गई। लेकिन मैं इससे अलग की बात बोल रहा हूं। उन्होंने कल एक और बात बड़ी मजेदार कही है, और सुन के भी वाकई में हमें भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें हो रही हैं, कि जो सवाल उन्होंने खड़े किए पार्लियामेंट में, जिस पर बोलने नहीं दिया गया उन्हें, मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बोल दिया लेकिन जवाब नहीं देने दिया गया। जिस माफी की बात करे उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कहा, और जो बात उन्होंने की, जो लोकसभा की कार्रवाई से हटा दी गई, पूरी तरह से एक्सपंज कर दी गई, उसके लिखित में सबूतों सहित वो लोकसभा अध्यक्ष के पास गए और लोकसभा अध्यक्ष को कहा, मुझे बोलने तो दो भाई, मुझे जवाब देने का मौका तो दो। तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे मैं तो दे नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आप इस बात को समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष यह कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नहीं दे सकता आपको मौका। तो कौन है इसके पीछे? अगर लोकसभा अध्यक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष दबाव में है? और दबाव भी इस कदर है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से एक सम्मानित सदस्य को बोलने का मौका नहीं देने दे रहे। यह स्थिति बड़ी गंभीर है, और इस स्थिति को आप सदस्यता बहाल हो जाएगी तो भी, नहीं होगी तो भी, उससे नहीं निपट सकते। इसके लिए तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। इसके लिए तो तमाम विपक्ष को, जैसा मैंने पहले भी कहा, तमाम विपक्ष को, चाहे बड़ी पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, छोटी पार्टियां हो, ऐसी भी पार्टियां हो जिनका कोई ना एमएलए है ना एमपी है, ऐसी भी पार्टियां हो जिनका कोई ना किसी भी तरह से मतलब कहीं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो अपने स्तर पर जहां भी है संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबको साथ लेकर, उन सबको सम्मान देकर, उन सबको जिम्मेदारी देकर इस जन आंदोलन को खड़ा करो भाई। इस जन आंदोलन को खड़ा करने से, और ये जितनी भी देश में गंदगी फैल गई है, इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करके ही बात बनेगी। बात सदस्यता की तो अब रह ही नहीं गई। ये काम होना बहुत जरूरी है। क्या सर आपको लगता है कि जेल भी जा सकते हैं राहुल गांधी? अरे जेल जाने से क्या फर्क पड़ता है यार?
जेल जा सकते हैं। हां, अगर सेशन कोर्ट ने नहीं उन्हें दिया, जो नीचे का कोर्ट का जो फैसला है उसी को सही माना, निश्चित रूप से जेल जाएंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन जेल जाना न जाना, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, महत्वपूर्ण यह नहीं है। जब आपने ये ठान ही लिया कि मैं मोदी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई वो जो 20,000 करोड़ रुपए हैं एलारा कैपिटल में, वो किसके हैं? ये है असली बात। तो बताते क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी? ये महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, छोड़ के प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यह आप निश्चित समझ लीजिए। तो महत्वपूर्ण यह है, सदस्यता रहे न रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं, इसको बात को और मजबूत करता हूं। जेल वो जाए या नहीं जाए, मैं इससे भी सहमत हूं। यानी महत्वपूर्ण है कि देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से देश के संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसे बचाना है। वो कैसे बचेगा, उसके लिए संघर्ष करना है, जन आंदोलन खड़ा करना है, सबको साथ लेकर खड़ा करना है। यह महत्वपूर्ण है। और यह महत्वपूर्ण है कि जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश को खोखला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में, उन सबको कानून के तहत उनकी इन्वेस्टिगेशन होके, मुकदमा दर्ज होके, इन्वेस्टिगेशन होके, और उनको जेल में सलाखों के अंदर भेजना जरूरी है। उनसे जो देश का पैसा वो लूट रहे हैं, उस पैसे की वसूली जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन सर बीजेपी तो ये कह रही है कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। झूठ बोलना बीजेपी की फितरत है। झूठ बोलना बीजेपी की फितरत है भाई। हर बात पर झूठ किसने बोला है? प्रधानमंत्री मोदी ने। चाहे वो आपका नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने का मसला हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का मसला हो, चाहे मजदूरों की स्थिति सुधारने का मसला हो, महिलाओं की स्थिति सुधारने का मसला हो, चाहे ओआरओपी का मसला हो, किसने बोला है झूठ? चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का हो, चाहे सांसद ग्राम लेने का, सांसद ग्राम योजना का हो, एक ऐसी चीज है जिसमें झूठ नहीं बोला हो। झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने माफी ना मांगकर कोई अहंकार दिखा? नहीं, माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है यार, अहंकार नहीं है, स्वाभिमान की बात है। सच के साथ खड़े हो गए तो सच के लिए माफी क्या मांगनी है? तो राहुल ने तो सच बात कही है, किस बात के लिए माफी मांगना? कुछ गलत नहीं कहा, राहुल ने कोई गलत नहीं कहा।